अंकिता भंडारी केस में उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इससे पहले उत्तराखंड के कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2022 अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने सोचा कि उसके माता पिता सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और हमें निश्चित रूप से उनकी बात सुननी चाहिए। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसका सम्मान करते हुए हम इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और महेंद्र भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने वचन दिया था पीड़िता के माता पिता को कि जो उनकी अपेक्षाएं होंगी, संशय के समाधान के लिए हर अपेक्षा को पूर्ण किया जाएगा। और आज सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है और मैं कह सकता हूं इस जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बार बार पीड़ित बेटिया को अपमानित करने का जो षड्यंत्र तथाकथित क्रांतिक दलों द्वारा उत्तराखंड के अंदर किया गया, उसका पटाक्षेप होगा। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता की जन भावना को भी समझा और सबसे बड़ी बात थी कि जो उनके माता पिता ने अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा को पूर्ण किया है। बहुत देर जनता जनार्दन होती है। जनार्दन 3 साल से ये मांग कर रहे थे। अंकिता के माता पिता ने भी ये मांग उठाई और आज आपको लगा जब अपार जनमत इस मांग के साथ खड़ा हो गया। ये आज उत्तराखंड के आम माता पिता, बहन, भाई सबकी जीत है, उसके दबाव में हुआ है। लेकिन ये अभी अधूरा है, इससे कोई मकसद हल नहीं होने जा रहा है। इससे वो वीआईपी जिनको उत्तराखंड जो है चाहता है कि उन पर हथकड़ियां लगें, वो कानून के शिकंजे में आए, वो नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच, हमने कहा है, जब इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। हम ये मांग करते हैं।